हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आए हुए पीएचडी एडमिशन के बारे में। यहाँ पर 2023 और 24 सेशन का दोस्तों पीएचडी का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और अभी कुछ महीने पहले ही यहाँ पर सेशन 2022 और 23 का फॉर्म भी आया हुआ था, जिसका प्रोसेस अभी पता नहीं कहाँ चल रहा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है इसके बारे में। बहुत सारे लोग इसको लेकर के कन्फ्यूजन में हैं कि ये दो फॉर्म इन्होंने एक साथ निकाल दिए हैं। क्या हो सकता है कि ये दोनों ही सेशंस को क्या एक साथ चलाने का सोच रहे हैं, लेकिन इसके बारे में फ़िलहाल अभी कोई अपडेट नहीं पता चल पा रहा है। और लेकिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मेल्स को रेगुलरली चेक करते रहें, मैसेजेस को चेक करते रहें, जिससे कि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए, और साथ ही वेबसाइट को भी रेगुलरली चेक करते रहें। फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो 2023 और 24 सेशन के लिए जो लोग अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, क्या क्या गाइडलाइंस आई हुई हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है और कैसे एप्लीकेशन करना है। क्योंकि एप्लीकेशन करने के लिए भी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है कि एप्लीकेशन कहाँ से करना है, कैसे करना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एप्लीकेशन में ऑप्शन ही नहीं आ रहा है सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का। तो वो सारे डाउट्स आज मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर दो नोटिस आए हुए हैं, उनको देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नोटिस जो है वो आपका 5 तारीख को रिलीज़ किया गया था, आप देख सकते हैं 5/10/2023। और यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आपको फीस बताई गई है और डेट्स बताई गई हैं। जो फॉर्म है वो 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और 31 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और लेट फीस के साथ में आप 6 नवंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। 300 रुपये आपको उसके लिए एक्स्ट्रा देना होगा। और अगर नॉर्मली फॉर्म फिल करते हैं तो 850 रुपये फीस है। और अगर आप फॉरेन नेशनल्स हैं, यानी कि फॉरेन से अगर मतलब कि अदर कंट्रीज से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 8200 रुपीज़ आपको फॉर्म पे करना होगा। देन यहाँ पर ऑनलाइन करेक्शन की जो डेट है इसका भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं 8/11 से लेकर के 11 नवंबर 2023 तक। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या उन्होंने बताई है, अ कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीएचडी एडमिशन प्रोग्राम इफ he passed in a subject relevant to his proposed field of research। ठीक है, अब इसमें इन्होंने ये कहा है कि अब मेन क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। आपने यहाँ पर पीजी किया हो, मेन आपका है पीजी 4 सेमेस्टर या फिर 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का बैचलर्स प्रोग्राम अगर आपने किया है, या 2 ईयर 4 सेमेस्टर का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम किया है, तो वो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर 1-2 क्राइटेरिया और दिए हुए हैं, अगर आप इसमें लाइक करते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके पास एमफिल है 55% मार्क्स के साथ में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है, इसको इन्होंने अलग से फिर हाईलाइट किया है कि 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर्स का बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है विद रिसर्च, लेकिन उसमें आपके कम से कम 75% मार्क्स होने चाहिए। वही लोग यहाँ पर डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दी है। क्राइटेरिया फॉर एडमिशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स इन पीएचडी प्रोग्राम विल बी मेड थ्रू एन एडमिशन टेस्ट। एक टेस्ट के थ्रू आपका होगा, रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू भी इसमें लिया जाएगा आपका। और यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं जो यूजीसी नेट, यूजीसी CSIR नेट, गेट, सीड और कोई भी अदर फेलोशिप वाले यहाँ पर जो लोग हैं, यानी कि कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड फॉर फेलोशिप स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट, यूजीसी CSIR नेट, गेट, सीड, उन लोगों को यहाँ पर जो है एग्ज़ाम नहीं देना होगा। ये लोग डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर होंगे। ठीक है, तो इतनी जानकारी इन्होंने इस नोटिफिकेशन में दी है। और जो 2 दिन बाद इन्होंने जब नोटिफिकेशन निकाला है 7 तारीख को, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ये चीज़ कही है कि जो लोग ऑन द बेसिस ऑफ फेलोशिप स्कॉलरशिप, यानी कि यूजीसी नेट, यूजीसी CSIR नेट, गेट, सीड एंड सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर स्कोर कार्ड विद देयर एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपना स्कोर कार्ड भी अपलोड करना पड़ेगा, जो लोग यूजीसी नेट, CSIR नेट, गेट, सीड के जो है बेसिस पर अप्लाई करेंगे। अब हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जब आप यहाँ पे विजिट करेंगे, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको होम पेज पर ले चलता हूँ। तो होम पेज पर जब आप आएंगे तो सबसे पहले आपको यही वेबसाइट दिखेगी। यहाँ पर आपको एडमिशन वाले सेक्शन में ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। फिर आपको ऊपर यहाँ पे देखिए एडमिशन्स लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको जाना होगा पीएचडी में।
जब पीएचडी में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी फॉर पीएचडी 2023 एंड 24। इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको सीट्स देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है एग्रीकल्चर साइंसेज में, यहाँ पर है इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में 1 सीट है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे इन्होंने अलग से जो है कॉलम बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, देन यहाँ पर एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, इन सब में 2-2 सीट्स हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में दोस्तों आप देखेंगे तो फाइन आर्ट्स में आपके लिए यहाँ पर टोटल 5 सीट्स हैं। इंग्लिश में दोस्तों यहाँ पर टोटल 19 सीटें हैं। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में यहाँ पर टोटल 9 सीट्स हैं। पंजाबी में 1 है, बंगाली में 1 है, तेलुगु में 1 है, मराठी में भी 1 है एंड पर्शियन में टोटल यहाँ पे 4 सीट्स हैं। देन यहाँ पर अरबिक में दोस्तों 6 सीट है, लिंग्विस्टिक में भी 6 हैं, हिंदी में 15 सीट्स हैं, फिलॉसफी में सिर्फ 1 सीट है, वो भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में। देन इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे पीएचडी इन संस्कृत में यहाँ पर 3 सीट्स हैं दोस्तों, उर्दू में यहाँ पर 16 सीट्स हैं। देन कुरानिक स्टडीज में दोस्तों यहाँ पे 4 सीट्स हैं। इसके बाद आप देखेंगे पीएचडी इन कॉमर्स में टोटल 29 सीट्स हैं। इसके बाद आप आ जाते हैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सीट्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाइड फिजिक्स में दोस्तों 13 सीट्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 17, सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 21 सीटें हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री में 10 हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 63 सीट्स हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में 5 हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 22 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 20 सीटें हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स में 13 सीट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में 14 सीट्स हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में 2 हैं, बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग में 2 हैं। इसके बाद आर्किटेक्चर में 13 सीट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 2 सीट्स हैं। देन यहाँ पर आ जाता है आपका फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, तो यहाँ पर वेस्ट एशियन स्टडीज़ एंड नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज़ में 2 सीट्स, फ्रेंच में 3, रशियन में 3, स्पेनिश में 5। इसके बाद आप देखेंगे पीएचडी इन लॉ में यहाँ पे टोटल 16 सीट्स हैं। इसके बाद है आपका फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज, इसमें है वाइल्ड लाइफ साइंसेज में 7, बायोकेमिस्ट्री में टोटल 6, बॉटनी में 14 सीट्स हैं, जूलॉजी में दोस्तों यहाँ पर 19 सीटें हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 9 सीट्स अवेलेबल हैं। देन यहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में टोटल 5 सीट्स हैं। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में दोस्तों बायोकेमिस्ट्री में 2 हैं और न्यूरो साइंसेज में 1 सीट अवेलेबल है। अब आ जाते हैं फैकल्टी ऑफ साइंसेज में, यहाँ पर फिजिक्स में दोस्तों 16, जियोलॉजी में 12, कंप्यूटर साइंस में 8, मैथमेटिक्स में 14, केमिस्ट्री में 21, ज्योग्राफी में भी 21, स्टैट्स में 4 सीट्स, ऑपरेशन रिसर्च में 2, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में 1, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में 2 सीट्स। देन यहाँ पर आप देखेंगे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, सोशल साइंसेज में साइकोलॉजी में दोस्तों 7 सीट्स हैं, हिस्ट्री में यहाँ पर 21, इस्लामिक स्टडीज़ में 9, पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों यहाँ पे 12 सीट्स हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दोस्तों 7 सीट्स हैं, ह्यूमन राइट में 5 हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट में 21 सीट्स हैं, इकोनॉमिक्स में 17 है, फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पर दोस्तों 12 सीट्स हैं। इसके बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 14, सोशोलॉजी में 11, सोशल वर्क में 1, वुमेन स्टडीज़ में 3, मास कम्युनिकेशन में 2 सीट्स। एंड लास्ट के जो 2 सब्जेक्ट हैं दोस्तों वो है सुन्नी थियोलॉजी में दोस्तों टोटल 11 सीट्स हैं, देन शिया थियोलॉजी में 4 सीट्स हैं। तो ये हो गई सीट्स की जानकारी दोस्तों, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी सीट्स के बारे में। और यहाँ पर दोस्तों इस लिंक पर आप जो है यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। देखिए सिलेबस फॉर एडमिशन टेस्ट टू पीएचडी, यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे काफ़ी सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में ये देखिए यहाँ पर सारे सब्जेक्ट हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में क्लिक करेंगे, ये देखिए सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। फिर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स पे क्लिक करेंगे तो कॉमर्स, ये देखिए फिर इंजीनियरिंग, इसके बाद आप देखेंगे लाइफ साइंसेस, सारे आपको यहाँ पर जो है वो टॉपिक्स मिल जाएंगे। और पेपर 1 का भी इन्होंने देखिए यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। और ये देखिए ये डाउनलोड हो गया है, तो ये आपके सामने पेपर 1 का सिलेबस है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए कॉमन टू ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द फैकल्टी, तो ये पेपर 1 आपका सभी डिपार्टमेंट्स के लिए जो है वो सेम रहेगा, तो इसको जो है आपको प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम इसको हम बैक कर लेते हैं और यहाँ पर अब हम चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स की तरफ। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको करना होगा साइन अप। साइन अप करने के लिए जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने छोटा सा फॉर्म आएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर एंटर करना है। देन इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको 2 बार डालनी है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है और ये आई एम नॉट रोबोट पे चेक करने के बाद जो भी इमेज आएंगी उस पर टिक कर देंगे उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, फिर आपको करना होगा साइन
इन। फिर यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप साइन इन करेंगे और आपके पास एक मेल भी आएगा, उस मेल में आपको वेरिफिकेशन करना होगा अपनी मेल आईडी का, तो उसको आप वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दोस्तों ऊपर दिए गए हैं, इनको एक बार ज़रूर से रीड कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ोटो सिग्नेचर के बारे में, थंब इम्प्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है और 200 KB से कम ही आपका जो है होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए, इसके सिवा किसी और फॉर्मेट में अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं। देखिए हमने सारा ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला हुआ है, आई एम नॉट रोबोट पे हमने चेक किया और लॉगिन पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा आपके सामने सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। सबसे पहले प्रोफाइल फॉर फिलिंग पर्सनल पर्टिकुलर्स, आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रोफाइल फिल करनी है। फिर आपको कंप्लीट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स रिक्वेस्ट इन दी स्टेप, उसके बाद फोटो सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है। फिर कैटेगरीज सेलेक्ट नो इफ़ यू डू नॉट बिलोंग टू एनी कैटेगरी, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते तो वहाँ पर आपको नो कर देना है। फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। फिर आपको सेकेंड स्टेप में आपको कंपोनेंट एप्लीकेशन एंड पेमेंट और भी कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रोफाइल, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फोटो, कैटेगरीज एंड लास्ट में अप्लाई का ऑप्शन है। तो सबसे एंड में आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जाना है प्रोफाइल पर। ये देखिए प्रोफाइल आ गई, यहाँ पे मैंने प्रोफाइल भरी हुई है। तो यहाँ पर अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें नहीं भर रखी है, इसको जब हम फिल करेंगे तब हमारे सामने और ऑप्शन आएंगे। फिर प्रोसीड टू एड्रेस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर एड्रेस आपको ऐड करना होगा। फिर प्रोसीड टू क्वालिफिकेशन करते हैं, तो यहाँ पर हमें एक एक करके अपनी क्वालिफिकेशन जो भी हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, PG और भी जो भी क्वालिफिकेशन है सबको यहाँ पे ऐड करना होगा। फिर नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, ठीक है। थंब इम्प्रेशन कौन सा अपलोड करना है वो आपको आगे इंस्ट्रक्शन में पता चल जाएगा। फिर आप प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने देखिए अब आ जाएगा कैटेगरी वाला ऑप्शन। तो जो भी कैटेगरी है आपकी वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको आप प्रोसीड करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद आप आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, प्रोसीड टू अप्लाई। जब अप्लाई में जब आ जाएंगे तब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि किस सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट फॉर्म टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पर जनरल, फॉरेन नेशनल्स हैं या NRI, तो हम लोग जनरल में ही, यहाँ पे जनरल का मतलब इंडियन नेशनल्स की बात यहाँ पे की जा रही है, यहाँ पे ये कैटेगरी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जनरल सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपको किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है। तो हम यहाँ PhD के लिए बात कर रहे हैं, तो PhD कोर्स सेलेक्ट किया। फिर सेलेक्ट अ फॉर्म, अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है अपना सब्जेक्ट। तो जिस सब्जेक्ट में हम अप्लाई करना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं एजुकेशन। जब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तब आपके सामने आपका फॉर्म खुल जाएगा, लेकिन ये फॉर्म अभी नहीं खुल रहा है क्योंकि हमने अभी ये प्रोफाइल को कंप्लीट नहीं किया। देखिए ऊपर रेड जो है मैसेज दे रहा है कि प्लीज़ कंप्लीट प्रोफाइल फर्स्ट। तो ये प्रोसेस है, सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करिए, देन लास्ट में आपका एप्लीकेशन एक क्लिक में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है एप्लीकेशन करने का। इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, जो भी है आपका पेमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के माध्यम से, मैं आपकी 100% हेल्प करूंगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्लियर होंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगली वैकेंसी या PhD एडमिशन के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।